है कि वो सत्ता में हैट्रिक लगाएगी। वहां अगर नतीजे मनवांछित नहीं आए तो सारा दोष मोदी नाम पर आएगा। राजस्थान और दिल्ली में भी बीजेपी आश्वस्त है कि वो सत्ता में लौट रही है। अब हम प्रत्येक संभाग में जा जाके लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। इसके पहले जो हमारे संभाग के संयोजक बनाए थे, उन्होंने भी कुछ जिलों में जाके और लोगों से मिलके कुछ अपने अपने सुझाव ले लिए हैं। मोदी हो, शिवराज जी हो, सब हो, भाजपा मजबूत होगी और सबसे बड़ी बात है मोदी जी के आने से देश मजबूत होगा। मोदी के नाम के ऐलान के साथ ही पहले से खौफ खाई कांग्रेस के सामने भी चुनौती दोगुनी हो गई है। एक तो मोदी के बनिस्बत प्रधानमंत्री पद का दावेदार पेश करना और मोदी के नाम के ऐलान के बाद उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोश का सामना करना। हालांकि कांग्रेस मोदी के नाम के ऐलान को अपने फायदे के तौर पर ही देख रही है। तबीयत खराब है, अस्पताल में एडमिट है। हाँ, वो तबीयत खराब है उसकी। बाकी हम लोग, हमारे जो पचौरी जी और कन्वीनर है, उन दोनों को काम दिया था, कन्वीनर आया है। मोदी पर फैसला करने के बाद बीजेपी की भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई है, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। फैसले में आडवाणी की सहमति दिख नहीं रही है, जो खराश आसानी से जाएगी नहीं। एनडीए भी लगभग खत्म हो चुका है। चुनाव के पहले गठबंधन को मजबूत करना और नए सहयोगियों को जोड़ना मोदी और पार्टी दोनों के सामने बड़ी चुनौती है। और 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे भी मोदी के लिए सत्ता के सेमीफाइनल की तरह ही है। ये परीक्षा पास कर ली तो लोकसभा में भी नतीजे माकूल हो सकते हैं। खबर भारती के लिए भोपाल से अनूप सक्सेना की रिपोर्ट। जी हां, ऐलान के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है और उस अध्याय में चिंता, चुनाव, चुनौती, ये सब कुछ शामिल है। राजनीति के इस अब नए अध्याय में तमाम पहलू हैं जो नरेंद्र मोदी के नाम से ही आगे की स्थितियों को बदलेंगे। क्या कुछ सवाल होंगे, वो बड़ी चुनौती के तौर पर आएंगे। जानने की कोशिश करेंगे राजनीति लाइव में। मेरे साथ खास मेहमान हैं राकेश शर्मा, भोपाल से बीजेपी नेता। इंदौर से मेरे साथ फोन लाइन पर हैं कांग्रेस नेता शर्मिला धौलपुरे। साथ ही मेरे साथ हैं प्रज्ञान भट्टाचार्य, संपादक खबर भारती। आप सभी का बहुत स्वागत है। राकेश जी, पहला सवाल मेरा आपसे। राकेश जी, नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो गया। अब आप मानेंगे ये स्थिति पार्टी के अंदर अब वो मुकाम है, नरेंद्र मोदी वो नाम है जो सब पर भारी है, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी पार्टी का वो चेहरा है जो पार्टी की चुनावी नैया पार लगाएगा। अमित जी, मैं एक बात यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जनता ने अपना नेता चुना। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे पूरे हिंदुस्तान की जनता ने अपनी मोहर लगाई और उसके बाद पार्टी ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए आज नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। तो ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता किसी नेता को चुन रही है और फिर पार्टी उस पर मोहर लगा रही है। चलिए, आप कह रहे हैं जनता चुन रही, कोई ऐसी वोटिंग नहीं हुई है कि मतलब मतदान कराया गया हो कि जनता ने चुन लिया है। जनता की बारी तो अभी आना बाकी है। मैं आपके पास आऊंगा। प्रज्ञान जी, इस बीच में आपसे समझना चाहूंगा, दरअसल मोदी के नाम का ऐलान सिर्फ ऐलान तक नहीं सीमित रह जाता है। मोदी का नाम सामने आना, पीएम पद के लिए उनका नाम घोषित होना, 2 स्थितियों को बता रहा है कि पार्टी अब जिस राह पर खड़ी है वो राह क्या मोदी युग को बता रहा है, या पार्टी अब उस स्थिति में आ चुकी है जहां आडवाणी बहुत पीछे हैं, मोदी आगे। बीजेपी के अगर पिछले काफी दिनों के इस पड़ाव को देखें जी, तो कुछ दिनों पहले तक अटल अडवाणी, जी बिल्कुल, यहां तक हम लोग भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अटल अडवाणी जी। मोदी के नाम की जो औपचारिक घोषणा आज हुई जी, इसकी झलक काफी दिनों से दिख रहा था। आज एक घोषणा, एक औपचारिकता थी और इसमें अडवाणी जी का सम्मिलित न होना, उनकी राजी खुशी न होना एक नए अध्याय की शुरुआत है बीजेपी के लिए भी, भारतीय राजनीति के लिए। ये अटल अडवाणी के अध्याय को समाप्त कर बीजेपी एक नए नेतृत्व में आना, इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे, बीजेपी अटल और अडवाणी के साये से निकल के अब मोदी के साये में आना चाहती है और ये बीजेपी के लिए